भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्र श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामल्कं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, आदरणीय सम्माननीय संतजन, समुपस्थित भक्तजन, आस्तिक दर्शन में जिन्होंने वेद को प्रमाण माना, उनमें चौथे क्रम पर ये दर्शन आता है योग दर्शन। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, उसके बाद पूर्व मीमांसा और अंत में हम लोगों का उत्तर मीमांसा, जिसका पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। हम योग का अनुशासन करते हैं। ठीक प्रकार से आपको समझाते हैं। सांख्य दर्शन से बहुत कुछ मिलता जुलता है, इसीलिए सांख्य दर्शन से जोड़ के इसको कहा जाता है। कुछ बातों में थोड़ा मतभेद आता है,
जैसे एक मुख्य बात में मतभेद आता है कि सांख्य दर्शन कपिल भगवान का दिया हुआ जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते, वो निरीश्वरवादी हैं। योग दर्शन ने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया, लेकिन ईश्वर को साधन मान करके, साध्य नहीं। साध्य है योगस चित्त वृत्ति निरोधः, हमारे चित्त वृत्ति का निरोध हो जावे तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जावे, ये हमारा साध्य है। और उसमें तमाम तरह के साधन हैं, उपाय हैं। उसमें एक उपाय है ईश्वर प्रणिधानात् वा, ईश्वर पर विश्वास करने से भी अगर हो जाता है तो अच्छा है। लक्ष्य हमारा ये है, जिसमें पहला पाद है समाधिपाद, जिसमें संभवतः 51 सूत्र था। दूसरा पाद है साधन पाद, 55 सूत्र था। तीसरा पाद भी है विभूति पाद, और चौथा पाद कैवल्य पाद, जिसमें हम लोगों ने अभी तक सुना 26वें सूत्र तक सुना था। तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। तदा, तदा माने तब, किस समय पर, किस समय पर। तदा माने तब, कब कहते हैं, उस समय की बात है, समझो, जब ये जो योगी है, जो योग का अनुष्ठान करे उसी का नाम योगी। जो दर्शन करने के लिए जावे चल पड़े उसी का नाम यात्री। तो जो योग का अनुष्ठान करे, योग का अपने जीवन में पालन करे, उसी का नाम योगी है ना। केवल अब इसमें पूरे के पूरे प्रसंग आवेगा, कम से कम अब आप लोग कभी एक बार समझ लिए कि योग दर्शन क्या है तो भ्रम ना होवे। ज़्यादातर समाज में योग के नाम से बस वही आसन और प्राणायाम ही चलता है। समाज बहुतायत में योग माने क्या, तो बस दो चीज़ पर टिक गया, आसन प्राणायाम, या थोड़ा बहुत और आ गए तो ऐसा ऐसा प्राकृतिक चिकित्सा करा लो योग वालों का, कोई ना कोई नेचुरोपैथी जिसको कहते हैं, उसमें पंच कर्म है। 5 महाभूत हैं तो पांचों महाभूतों से शरीर बना, तो पंचकर्म की विधि के द्वारा मिट्टी का लेप लगा लिया, मिट्टी तत्व का हो गया। जल से बढ़िया एक विधि से स्नान कराया, जल का तत्व हो गया। फिर गर्म सिकाई किया, वो हो गया। तेल की धारा, ऐसे ऐसे सब उसके पंचकर्म होते। ज़्यादातर समाज में योग से इतना ही प्रचलित है। योग माने आसन, स्वास्थ्य ठीक हो जावे, थोड़ा प्राणायाम कर ले, इतना ही प्रचलित है। लेकिन यहाँ पर योग का सिद्धांत कितना है, ये सब आप लोगों को एक बार समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लोग योग पर आसन वगैरह तो कुछ बताए नहीं हमने ज़्यादा कुछ। आसन के बारे में एक सूत्र था, स्थिर सुखम आसनम, याद आया ना, स्थिरम सुखम आसनम। जो स्थिर हो, सुखपूर्वक हो, वही आसन है। अब उसमें 25 आसन बना दिया, ऐसा आसन। अब जो आसन योग में सिखाते हैं उसमें स्थिर और सुखपूर्वक रहना तो भगवान भला करे। सिर के बल शीर्षासन करो, बड़ा सुख मिलेगा क्या, वो भी एक आसन है। सिर के बल खड़े हो गए, वो भी एक आसन है, शीर्षासन, उसमें सुख मिलेगा। या मयूरासन कर लो। मयूरासन जैसे मोर होता है, उसका 2 पांव पे टिका होता है, आधा अंग आगे आधा अंग पीछे, ऐसा पीछे उसके पंख हैं, आधा आगे, ऐसे दोनों हाथ टिका करके और ऐसे यहाँ पर ऐसे हाथ करके ऐसे टिका लो और उस पर झूल जाओ। ये वाला आगे, ये वाला पीछे, पाँव जमीन पे न टिके, सिर भी न टिके, ऐसे झूल लो, तो इसका नाम हो गया मयूरासन। अब कहो तो करके दिखाऊँ, हम लुढ़क जाऊँगे, हमको नहीं आता हो तो है ना। तो ऐसे, हाँ, अब बताओ इसमें सुखपूर्वक कहाँ हो भैया। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर कैसे होगा, स्थिर कैसे होगा, सुख कैसे होगा। तो यहाँ तो आसन का बस इतना है, स्थिरम सुखम आसनम। हाँ, फिर वो प्राणायाम की विधि बताई है। तो ये सब का सब यहाँ पर उपदेश दिया गया है। यहाँ पर जो सिद्धांत है वो याद रखना है कि 8 यहाँ सीढ़ियाँ बनाई हैं, यम, नियम
आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों को मिलाकर के संयम शब्द प्रयोग कर दिया। तीनों को एक शब्द में ले आए, संयम। क्योंकि धारणा में भी संयम की जरूरत पड़ती है, ध्यान में भी पड़ती है और समाधि में, तीनों का एक शब्द प्रयोग किया, संयम। और जब ऐसा समाधि में जाएगा तो दो भेद कर दिया समाधि का। कुछ समय ऐसा है जब आपके भीतर एक वृत्ति उठती है, लेकिन वो सजाती वृत्ति होती है, वो दृष्टा अपने स्वरूप से जुड़ के वृत्ति उठती है, तो वह संप्रज्ञात समाधि है। और दूसरी स्थिति होती है जब वृत्ति हमारी पूरी तरह से शांत हो जाती है, तो असंप्रज्ञात समाधि होती है। एक बात हमेशा योग दर्शन में ध्यान रखना, यहाँ जिसको आप लोग आत्मा कहते हो वैसा आत्मा का अर्थ यहाँ पर नहीं किया जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं आत्मा क्या, सच्चिदानंद स्वरूप, आत्मा सत है, चित है, आनंद है, आत्मा नित्य है, निर्विकारी है, सर्वाधिष्ठान है, ये नहीं समझते। एक योग दर्शन में कहेंगे यह जो देखने वाला है दृष्टा, ये पुरुष है, ये भोक्ता है, प्रकृति सब कुछ करती रहती है। इस प्रकार से अब जब ये संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि हो गई, तो ये जो असंप्रज्ञात समाधि हो गई जिसमें वृत्ति भी नहीं उठ रही है, अगर यही असंप्रज्ञात समाधि बनी रहे तब बोले बनी रहे तब तो मर जाएगा, फिर तो मर जाएगा। वृत्ति भी ना उठे, समाधि में बनी हुई है तो पानी नहीं पिएगा, क्योंकि प्यास लगेगी तो कहेगा ना कि एक गिलास पानी लाओ, तो ये वृत्ति है। भूख लगी तो कहेगा एक फल तोड़ के खा लूं, तो ये जो मन में आया कि एक फल तोड़ के खा लूं, यह क्या हो गई, वृत्ति हो गई। तो अब असंप्रज्ञात में तो पूरी तरह से समाधिनिष्ठ हो गया, वृत्ति नहीं उठती तो भोजन नहीं होगा, जल नहीं पिएगा तो मर जाएगा। तो कहा नहीं, असंप्रज्ञात समाधि से उसकी एक स्थिति होती है समाधिनिष्ठ और दूसरी होती है व्युत्थान दशा। तो जब वो ध्यान में बैठा तो समाधि में, और जब ध्यान उसका टूटा तो व्युत्थान दशा में आता है, तब वो व्यवहार करता है। जब व्यवहार करता है तब बोले उस समय पर जब व्यवहार करता है तो चूंकि समाधि से आया है, अरे जैसे आप फूलों की बगीचे से गुजरो तो आपके शरीर में भी सुगंध आ जाएगी, है ना। 2-4 दिन जो है मछली बाजार में रह लो, उसके बाद बाहर आओ तो आप चाहे जितना साबुन लगाओ आपके शरीर से बदबू आवेगी। खास करके ना हो तो बम्बई में चलो, वासी एक इलाका है, अब वो न्यू बम्बई हो गई, उसका नवी मुंबई, लेकिन वो इलाका पूरा का पूरा मछुआरों का भरा पड़ा था। एक स्टेशन मानखुर्द, हम लोग शायद कुरला से पकड़ते थे, मानखुर्द जाते थे, उसके बाद ट्रेन नहीं थी, फिर मानखुर्द से बस वो लंबे पुल पे जाता था, उस पार फिर वासी जाते थे। तो वहाँ पर पूरा बदबू, हाँ भेंट द्वार का देखा हुआ है, हाँ सब जगह पर जहाँ जहाँ पर है। तो अब एक बार वह समाधि से आया बाहर, व्युत्थान दशा में आया ना, तब भी अब उसके भीतर उसका बोध बना रहता है, अपने स्वरूप का बोध बना रहता है कि मैं ऐसा अनुभव करके आया हूँ। वह जो बोध बना हुआ है उस समय जो प्रज्ञा होती है उसका नाम है ऋतंभरा प्रज्ञा। कब? व्युत्थान दशा में। जो असंप्रज्ञा समाधि में है कोई प्रज्ञा उज्ञा नहीं होती। असंप्रज्ञा समाधि में समाधिनिष्ठ है तब कौन सी वृत्ति ही नहीं है। प्रज्ञा कब होगी? जब व्युत्थान दशा में आएगा। ठीक है। अब जब व्युत्थान दशा में ऋतंभरा प्रज्ञा हो गई तब बोले अब वो ऋतंभरा प्रज्ञा करेगी क्या? तो वो ऋतंभरा प्रज्ञा सब चीज को पृथक पृथक करके दिखा देगी। जैसे प्रकाश होता है तो दिखा देगा कि ये कुर्सी रखी है, मेज रखी है, पेड़ है, ये पशु है। बच्चों प्रकाश नहीं होगा तो बिच्छू भी डंक मार सकता है, प्रकाश होगा तो सब साफ साफ अलग अलग दिखाई पड़ेगा, यही ना। तो ऋतंभरा प्रज्ञा से आपके भीतर विवेक शक्ति जगेगी जिसका नाम है विवेक ख्याति। ठीक है, ये है योग दर्शन का मूल क्रम।
हाँ, और जब विवेक ख्याति हो जाएगी तो कह रहे हैं तदा विवेक निम्नम, तो हमारी प्रज्ञा बुद्धि विवेक की तरफ जावेगी, कैवल्य प्राग भारम चित्तम, और एक कैवल्य से युक्त हो जावेगी, कैवल्य पद को प्राप्त कर लेगा। हाँ, 27वां सूत्र यहाँ तक हो गया था, 26वां तक हो गया था ना कल। तत्छिद्रेषु प्रत्ययंतराणि संस्कारेभ्यः तत्छिद्रेषु प्रत्ययंतराणि संस्कारेभ्यः तत् छिद्रेषु, यहाँ छिद्रेश को अर्थ इसी दृष्टि से लगाओ, जब वो समाधि से उठता है तो व्युत्थान दशा में, जैसे एक बार समाधि में गया हो असंप्रज्ञात समाधि में, और उसके बाद उठ गया, 1 घंटे बाद थोड़ा भोजन कर लिया, पानी पी लिया, स्नान कर लिया, संध्या बंदन कर लिया, फिर आया ध्यान करने बैठा, तो ये दोनों ध्यान करने के समाधि के बीच का जो समय था वो कौन सा हो गया? छिद्रेषु। हाँ, उस समय व्युत्थान दशा में, ठीक है ना, ये 2 समय के बीच में, तो उस समय में तत्छिद्रेषु प्रत्यय अंतराणी, उस समय उसकी जो वृत्तियां होंगी, प्रत्यय माने योग दर्शन में लगातार आया था, प्रत्यय माने वृत्ति, उस समय जो वृत्तियां होंगी वो अन्य विषयों की तरफ जाएंगी। ये वाला फल खाऊं कि नहीं खाऊं, इस तालाब में स्नान करूं कि बगल में नदी में स्नान करूं, तो ये प्रत्यय के मतलब वृत्तियां इधर उधर जाएंगी। क्यों जाएंगी वृत्तियां इधर उधर? प्रत्यय अंतराण क्यों हो रहा है? बोले संस्कारेभ्यः, संस्कारों के कारण। जैसा संस्कार है वैसे जब समाधि में निष्ठ है कोई महापुरुष, समाधि में निष्ठ है और ध्यान से उठा, तो उसको कोई राजा आके प्रणाम कर रहा है, तो पहचानेगा कि नहीं कि राजा है, और राजा के साथ में जो आया है उसका सेवक है। राजा सेवक में भेद कर लेगा कि नहीं करेगा वो? विश्वामित्र गुरुदेव वशिष्ठ बड़े बड़े महापुरुष अगर ध्यान में बैठे हैं हाँ, तो भेद करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, राजा को अलग आशीर्वाद, सेवक को दूर खड़ा रहेगा। वो कैसे? बोले पूर्व के संस्कारों के कारण। क्योंकि जब ध्यान से उठेंगे तो अंतःकरण को, चित्त को अपना आधार बनाएंगे, वही चित्त जिसके बारे में अभी तक चला रहा है बार बार, वही चित्त जिसमें सारा संस्कार स्मृतियाँ सब सन्निहित थी, वो चित्त आता है और अपने संस्कार के अनुसार व्यवहार कराता है। कब? दोनों समाधियों के बीच में। तत्छिद्रेषु प्रत्यय अंतराणी सब। अब उसमें महर्षि पातंजल ऋषि भी, हमने शायद प्रथम दिन बताया था कि महर्षि पातंजल ऋषि जो योग दर्शन को देने वाले हैं, इन्होंने महर्षि पाणिनि के ग्रंथ पे भाष्य किया, याद है ना? बताया था। नाम क्या पड़ा? महाभाष्य। उसका नाम महाभाष्य है, अष्टाध्यायी पर। हाँ, और मेरे ख्याल में बहुत कम है संत लोग हैं जो पढ़ाते हैं महाभाष्य। हाँ, उंगलियों पर गिन लो 2-4 बस, इस समय भी उंगलियों पर गिनने के लिए 2-4 लोग महाभाष्य। कितने पढ़ाते होंगे विश्व महाभाष्य पढ़ाने वाले? अच्छा, तुम अयोध्या में थे इसलिए पता होगा, काशी का नहीं पता होगा। हाँ, आर्य समाजी पढ़ाते हैं, उनके लिए प्रमुख ग्रंथ वही है। हाँ, तो अब जिस समय अब यही महर्षि पातंजलि योग वाले जब ये व्याकरण पर भाष्य करने बैठे होंगे, तो उनको शब्द और शब्द की व्युत्पत्ति ध्यान में आया होगा कि नहीं? शब्द, अर्थ और प्रत्यय, उसका ज्ञान याद आया ना? पहले ही लिखा। तो ये घट शब्द है, घट शब्द का अर्थ अमुक चीज है, और बुद्धि में घटाकार वृत्ति है, ज्ञान हो रहा है, तो पता तो है ना उनको। कैसे है? बोले ये व्युत्थान दशा में चित्त के संस्कारों के अनुसार। हाँ, ये जो संस्कार हैं चित्त में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर कल शायद 2-3 दिन से हम लगातार इस बात को समझा रहे थे, 2-3 दिन से यही चल रहा था। ये सारा का सारा 24 तत्व प्रकृति से बना हुआ है, मूल प्रकृति है इसका। प्रकृति ना सुख वाली है ना दुख वाली।
प्रकृति इनके मत में प्रकृति नित्य है, बस बदलती रहती है रूप, तरह तरह का रूप बदलती है प्रकृति, परिणमित तो होती है, लेकिन प्रकृति हमेशा रहती है। यही ना, आप पुरुष हो, पुरुष कैसा है? असंग है, दृष्टा है, साक्षी है, चेतन है। ये बार बार कह रहे हैं, प्रकृति जड़ है, पुरुष असंग, चेतन, दृष्टा, साक्षी है। बीच में यह चित्त का निर्माण हो गया। हाँ, प्रकृति के गुणों के द्वारा चित्त का निर्माण हुआ। वह चित्त दर्पण के जैसे है, उसके सामने जो आता है वो जैसे दर्पण प्रतिबिंबित कर देता है तो चित्त प्रतिफलित कर देता है ये चित्त। और मुसीबत ये है कि यह जो पुरुष है ये दर्पण रूपी चित्त को अपना मान बैठा, तादात्म्य कर लिया। हाँ, दृष्टो दृश्यो संयोग, और तादात्म्य जो कर लिया, फिर उसके बाद फिर जैसा जैसा वृत्ति आती है उसके साथ तादात्म्य कर लेता है और वृत्ति सारूप्य होता रहता है। अब क्या किया कि उसने चित्त से अपने आप को अलग कर लिया, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो गया। तो एक बात बताओ, अगर हमारे मन में आवे कि ये जो चित्त में सारा संस्कार है ये भी सब धुल जावे तो, हाँ, कितनी बढ़िया बात आवे। किसी दिन अभिषेक ने पूछा था इसे, हाँ, चित्त में जितनी स्मृतियां हैं, जितने संस्कार हैं, वो भी सब साफ कर दिए जावे तो। अब जिसको भी अपना एक सेवा मुझसे लेनी हो ले लेना, बताऊं? हाँ, अपना मोबाइल देना मुझको, पासवर्ड बता के, और मैं बिल्कुल जैसे फैक्ट्री से मिला था वैसे करके दे दूंगा, पूरा का पूरा फॉर्मेट करके, रीसेट करके। क्यों? वो सब पता नहीं क्या क्या चीजों में हमने भर रखी। बिल्कुल आपका नया नया करके दे दूंगा, ये सेवा मैं करने के लिए तैयार हूं। ये जो अज्ञेय और वशिष्ठ नारायण थे, इनका चित्त साफ हो गया था। अब वो हम जो दोनों नाम लिए हम नहीं जानते, हम आपका मोबाइल जानते। मोबाइल की सेवा करानी है तो बताओ कौन कराएगा मुझसे? लेकिन उसमें जो, हाँ, नया लेंगे, लेकिन सिम तो वही डाल लिया ना। हाँ, लेकिन सिम निकल आता है। हाँ, अब यह तो, अब सारा दृष्टांत वहाँ नहीं घटित होगा, सब चीज़ दृष्टांत घटित नहीं होगा। अब मेमोरी कार्ड और सिम कार्ड दोनों अगर इसमें से निकाल के हम उसमें लगा लिए तो पुनर्जन्म वाली बात तो सही है। लेकिन अगर पूरा मोबाइल ही चोरी हो गया तो मेमोरी कार्ड भी चोरी हो गया, सिम भी चोरी हो, ये समझ लो ज्ञानियों का इसे चोरी हो गया, खत्म। इसलिए उनका पुनर्जन्म नहीं है। यही कह सकते हो, जो ज्ञानी लोग हैं उनका मेमोरी कार्ड भी गया, सिम भी चला गया, तो सब, हाँ, फोन भी चला गया तो उनका दूसरा लेते हैं। और क्या करोगे स्वामी जी? सब चोरी हो गया, सिम कार्ड भी, मेमोरी कार्ड भी। अब क्या? दूसरा ले लिया तो ये बदल दिया आपने, बढ़िया वाला ले लिया। नहीं, फोन अगर दूसरा ले लोगे तो फिर जो है वो पुनर्जन्म हो गया ना। वो सिम भी डालेंगे और फोन बुक भी चली जाएगी। हाँ, तो ऐसे करते रहो आप जिंदगी भर। हाँ, करते रहो। और क्या, 84 लाख कम नहीं हमारे पास में, 84 लाख हम गिने नहीं थे। वो असंख्यता का प्रतीक है, असंख्य गुना कह देते हैं 84 लाख। जन्मों मरो, क्या करना। अगला देखो, उसी बात को कह रहे हैं कि हाँ, एक उपाय है कि आपका जो है पूरा का पूरा मेमोरी कार्ड साफ हो सकता है। कौन? चित्त। कैसे? हान में शाम क्लेशवद उक्तम, हानम में शाम क्लेशवद उक्तम, एशाम हानम, हानम एशाम। एक बार हमने 2-3 दिन इस पर लिया था, हे हेतु, हान और हानुपाय, याद है ना? तो हानम एशाम, एशाम माने ये पूर्व में चित्त में जितने संस्कार हैं, चित्त में जितने संस्कार हैं उन सब का, हानम माने पूरी तरह से सफाई कैसे हो सकती है? क्लेशवत, जैसे पंच क्लेश के बारे में बताया था पूर्व में। उक्तम, उक्तम माने पहले बताया था। कब? साधन पाद में बताया था ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो क्लेश
वो 5 क्लेश हैं। क्लेशवद उक्तम, जैसे वहाँ बताया था कि 5 क्लेश की सफाई हो सकती है, बिल्कुल वैसे ये चित्त के संस्कारों की भी सफाई हो सकती है। ये पहले बताया हुआ है, इसलिए वही समझ लो यहाँ पर भी। ठीक है, अगला सूत्र। प्रसंख्याने अपि अकुसिदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्म मेघ समाधि प्रसंख्याने अप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्म मेघ समाधि। ये थोड़ा संधि विच्छेद करना। आकुसीदस्य ये लाना। प्रसंख्याने धन आपी धन आकुसीदस्य। तो आकुसीदस्य माने उस योगी का जो योग के साधन पर चल रहा है, जो योग के साधन का अनुष्ठान कर रहा है, उस योगी का चित्त। प्रसंख्याने, प्रसंख्याने माने ये जिसका, संख्या शब्द बार बार आएगा, जैसे दूसरे अध्याय में सांख्य योग। संख्या माने विवेक, विवेक। तो ये जो विवेक ख्याति हुई वो साधक के जीवन में ऋतंभरा प्रज्ञा हुई और उससे विवेक ख्याति हुई। तो प्रसंख्याने आपि अकुसीदस्य, जिस योगी का चित्त ये सारा का सारा विवेक ख्याति के उपरांत, प्रसंख्याने विवेक ख्याति के उपरांत जो उसके जीवन में सब सिद्धियां आने लगी थीं, याद करना, सब ऐसा वर्णन किया था, अनेकानेक प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया था मेरे ख्याल में लगभग 30 सूत्रों में, 30-40 सूत्रों में आया था। कहाँ कहाँ पर वो संयम करेगा तो कैसे कैसे उसको वो सब प्राप्त होगा, याद आया ना। तो वो उसी को कह रहे हैं, विवेक ख्याति की प्रसंख्याने अपि विवेक ख्याति के उपरांत जब उसके जीवन में अनेकानेक उसके चित्त में वो ऐश्वर्य आने लगेगा, विभूति आने लगेगी, तब उस समय सर्वथा विवेक ख्याते। सर्वथा माने वैसे आकुसीदस्य का एक भाव समझना, उस योगी का चित्त उससे हट जाता है, अब उसमें उसका रमण नहीं करता। वो जो ऐश्वर्य और सिद्धियां आती हैं तो उसमें उस योगी का चित्त नहीं लगता। तो उस विवेक ख्याति के उपरांत जब बहुत सारा उस के योगी के सामने वो सारा का सारा ऐश्वर्य आता है तो उसमें उसका मन लगता नहीं, मतलब उससे भी उसका हो जाता है वैराग्य। हाँ, वैराग्य हो गया। अच्छा, वैराग्य नहीं हो गया तो एक सिद्धि आएगी तो दिखाने की कोशिश करेगा। हमारे शरीर में आकाश में उड़ने की सामर्थ्य है, यही ना, आकाश से उड़ सकता है, पानी से जलेगी नहीं, दीवार हमको रोक नहीं सकती, ये सारी सिद्धियों में वर्णन आया था। लेकिन अब वो इसको दिखाना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता। हाँ, अब इससे भी उसका हो गया वैराग्य। तो सर्वथा विवेक ख्याते। और क्यों ऐसा हो गया? अब उसके चित्त में दृष्टा और दृश्य का हमेशा विवेक बना रहता है। सर्वथा विवेक ख्याते। ये दृश्य जगत है, चाहे जितना ऐश्वर्य समाधियां आए, सब प्रकृति जन्य है, सब प्रकृति के अंदर है, मैं तो इनका दृष्टा पुरुष हूँ। वो विवेक ख्यात उसका बना रहता। उस अवस्था में उसको एक विशेष समाधि लग जाती है जिसका नाम है धर्म मेघा। एक संज्ञा है धर्म मेघा, माने जैसे मेघ छा जावे चारों तरफ से, मेघ छा जावे तो आप कहोगे बादल छा गए हैं पूरे आसमान में। ऐसे उसके पूरे चित्त में केवल यह एक भाव रहता है, धर्म मेघा, आत्मस्वरूप का बोध। जैसे बादल छा गए आपके चित्त में ज्ञान का भाव बना रहेगा, बस। हाँ, मैं आत्मस्वरूप हूँ। चलो यहाँ आत्मा तो नहीं कहना चाहिए था,
आत्मा नहीं कहना चाहिए मैं दृष्टा स्वरूप हूँ, मैं असंग हूँ, मैं साक्षी स्वरूप हूँ, मैं चेतन स्वरूप हूँ। ये मेघवत पूरा का पूरा छाया रहे। अब वो चलते समय भी, व्यवहार करते समय भी, शास्त्र लिखते समय भी, उपदेश करते समय भी, किसी को डांटते समय भी, किसी से प्रेम करते समय भी, उसके भीतर वह जो चित्त की अवस्था है धर्म मेघा समाधि, वो भाव कभी खंडित नहीं होगा, वो बना रहता है। हाँ, ये नया शब्द सुना होगा, धर्म मेघ समाधि। सुना था पहले कभी? धर्म मेघ समाधि। उसके जीवन में धर्म पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाता है। जैसे भगवान राम के जीवन को कह लो, जो करते हैं फिर वही धर्म है। जो भगवान करते हैं वही धर्म, जो भरत जी करते हैं वही धर्म है। जैसा बोलते हैं मानो कि धर्म ऐसे ही करेगा। अगर धर्म साक्षात शरीर धारण करके आ जाए तो कैसे चलेगा, कैसे बोलेगा, कैसे बात करेंगे? बोले राम के जैसे। हाँ, राम के जैसा चलेगा, राम के जैसा बोलेगा, राम के जैसा व्यवहार करेगा। धर्म मेघा समाधि, एक ऐसे महापुरुष के जीवन में वो नित्यता बन जाती है। हाँ, उसके बाद क्या होगा? तथा क्लेश कर्म निवृत्ति, तदा क्लेश कर्म निवृत्ति, तदा सर्व आवरण मल अपेतस्य ज्ञानस्य अनन्त्यात् ज्ञेयमल्पम्, तदा सर्व आवरण मल अपेतस्य ज्ञानस्य अनन्त्यात् ज्ञेयमल्पम्। देखो, ततः क्लेश कर्म निवृत्ति, जब उसके भीतर वो धर्म मेघ समाधि हो गई तब पूरी तरह से वही छाया है। अब चित्त में उसका जो योगी का चित्त है उसमें केवल वह बोध बना है, पूरी तरह से छा गया है। तो क्लेश कैसे होगा? क्लेश की जगह कहाँ रही, कैसे आएगा? क्लेश कौन? वो पांच, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और क्लेश कहाँ से? कर्म, ये पहले कहा था, पुरुष का वहाँ परिभाषा दिया था ईश्वर की परिभाषा में। हाँ, क्लेश, कर्म, विपाक, आशयी, अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। वहाँ कर्म कहाँ? कर्म कौन से? कर्म किस प्रकार के? वहाँ कर्म का विशेषण दिया था, है ना? हाँ, मिश्रित, वो सबका सब निवृत्त हो गया। क्योंकि चित्त में तो छाया क्या है? वही पूरा का पूरा वही डूबा हुआ है। तो कर्म कहाँ? क्लेश कर्म निवृत्ति। फिर तदा सर्व आवरण, तब उसके सारे आवरण भंग हो गए, अविद्या चली गई। मल अपेतस्य, सारे उसके मल चले गए, जिसको आप लोग मल, यहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति रूपी मल, जो उसके दोष थे सबका सब छट गया। क्यों? ज्ञानस्य अनन्त्यात्, क्योंकि उसके ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है। ज्ञेयम अल्पम, जो संसार की चीजें ज्ञेय वस्तु थी थोड़ी थोड़ी, वो सब बहुत तुच्छ हो गई। हाँ, एक पेड़ देखूं कि ये देखूं कि ये देखूं, सब अल्प हो गया, ज्ञेय वस्तु सब अल्प हो गई, और उसका ज्ञान, वह स्वरूप का ज्ञान, वह अनंत हो गया। ज्ञानस्य अनन्त्यात्, वो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, अपने स्वरूप के ज्ञान में है। तो आवरण गया, मल गया, क्लेश गए, कर्म गए, सब से छुट्टी। क्यों? क्योंकि उसके चित्त में बस वही वही छाया हुआ है। क्या हुआ? नहीं समझ आ रहा क्या? पहले वहां तक पहुंचो फिर बताएंगे, है ना? वहां तक पहुंचो तब तो ना। यहां से बैठ करके अगर कुछ सोचोगे तो कल्पना है। मानसरोवर में कैसा जल है? मानसरोवर पहुंच जाएंगे तो कैसे, कब नहाएंगे? शाम को नहाएंगे कि दोपहर में कि सवेरे? मानसरोवर में नहाएंगे तो बर्फ से नहाएंगे कि पानी से नहाएंगे? गर्म पानी करके नहाएंगे कि ठंडा पानी करके नहाएंगे? यहाँ बैठ बैठ के करोगे कल्पना, हम कहेंगे पहुंच चलो। यही ना? कौन? ओंकारानंद हुआ, नहा के आ गए हैं, शायद सरोज भी नहा के आ गई हैं। हाँ, स्वामी अभयानंद जी भी नहा के आ गए हैं। हाँ, तीन और कौन गया है? मानसरोवर, कैलाश, और कोई नहीं है ना?
तो आप लोग यहाँ बैठे बैठे करोगे कल्पना और हम तीनों का होगा तो पहुँचो फिर देखते हैं, पहुँचो फिर बात। अच्छा, हेलीकॉप्टर पे बैठ करके बद्रीनाथ जाओ यात्रा पे, कैसा मज़ा आता है। देहरादून से 5 मिनट वाला नहीं, ये लोग जो केदारनाथ गए ना, यहाँ बिठाया वहाँ उतार दिया 5 मिनट में, 5 मिनट में फाटा से उठाए है ना। देहरादून से बैठो और सीधे जाओ गंगोत्री, फिर जमुनोत्री। हाँ, कैसा लगता होगा। चले गए तो गए थे आपके साथ। वरुण जी चले गए, कैसा लगता है बता। हाँ, तो फिर प्रयत्न करके जाएं। हाँ। और एक ऐसा भी आ रहा है गुरु प्रीत को वैकुंठ भी दुर्लभ। देखो अब क्या करूं। चिंतामणि लोक सुखम, वही वाला श्लोक है। चिंतामणि मिल जाए तो इस लोक का सुख मिलता है ना। काल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्ग लोक का सुख मिल जावे क्या। इस लोक का सुख चाहिए चिंतामणि मिल जावे, और स्वर्ग लोक का सुख चाहिए तो काल्पद्रुमम, काल्प वृक्ष मिल जाए। और अगर गुरु जी कृपा कर देवें तो सब मिल जावे यहीं बैठे बैठे, कुछ करना ना पड़े। वाह रे आलसी लोगों। चलिए जी अगला सूत्र देखते हैं। फिर तथा कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिर्गुणानाम, तथा कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिर्गुणानाम। पूर्व में जब प्रसंग आया था तो एक सूत्र को थोड़ा ध्यान देना। प्रकृति जो है 3 गुण वाली है, वहाँ पर आया था सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुण वाली है। ये प्रकृति का उद्देश्य क्या है, क्यों प्रकृति अपना काम कर रही है, तो वहाँ आया था भोग और अपवर्ग के लिए। ये शब्द आया था, किसी को याद हो तो पुराना। भोग और अपवर्ग, भोग और मोक्ष देने के लिए। किसके? यह जो जीव हैं, पुरुष, जो बद्ध पुरुष हैं, उनके भोग और मोक्ष के लिए प्रकृति का प्रयोजन था। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब कोई ऐसा योगी साधना करके पहुँच गया, धर्म मेघ समाधि प्राप्त हो गई, सिद्ध हो गया, तो क्या हो गया? कृतार्था नाम। तब वह कृतार्थ हो गया, पहुँच गया। तो ये जो प्रकृति थी पूरा का पूरा, इसका जिसका प्रयोजन था कि भोग और अपवर्ग देना, अब इसका प्रयोजन ही नहीं रहा उस योगी के लिए। तो उस योगी के लिए प्रयोजन नहीं रहा, तो उस योगी के लिए ये सब का सब क्या हो गया? परिणाम क्रम समाप्ति। इसका सब का सब परिणाम परिवर्तन सब समाप्त हो गया। किसका? गुणानाम, समस्त गुणों का, प्रकृति के 3 गुण, उसके लिए प्रयोजन नहीं रहा ना। जिसके लिए, जो बद्ध और पुरुष हैं उनके लिए प्रयोजन है, लेकिन जो कृतार्थ हो गया उसके लिए सब का सब केवल एक प्रकृति की लीला चल रही है। वो लोग भोग प्राप्त करें या मोक्ष प्राप्त करें, ये तो सिद्ध हो गया, इसके लिए सब हो गया समाप्ति। तो परिणाम क्रम समाप्ति। अब उसके जीवन में कोई परिणाम नहीं, यानी वह पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता। अब वो जीवन मुक्त हो, या जीवन मुक्त नहीं, कैवल्य पद की प्राप्ति कर लिए। यहाँ पर कहेंगे कैवल्य पद की प्राप्ति कर लिया, स्वरूप में अवस्थित हो गए। अब उनको कोई इस जगत से भोग नहीं, कोई अब मोक्ष तो स्वरूप हो गया। तो यहाँ पर जो उनके जीवन परिणाम क्या होता है कि एक बदलेगा 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 तो हम सुखी होंगे, जैसे है ऐसे रहेगा तो हम सुखी नहीं होंगे, बदले तो हम सुखी होंगे, बदले तो हम सुखी। हाँ, नहीं समझ आया? परिणाम क्रम। अच्छा, एक ही राग हम सुनाते रहें, एक ही लाइन हम सुनाते रहें, राम राम कहो बच्चा, राम राम कहो बच्चा, राम राम कहो बच्चा, राम राम कहो बच्चा, तो भाग जाएंगे। हाँ, महाराज कुछ आगे भी तो बढ़ाओ गाड़ी।
है ना। तो जब बदलेगा तो ये तभी तो ना, जब बदले। अरे सीताराम सीताराम का भी जप करे कोई, हरे राम तो वहाँ लय बदलेंगे, ताल बदलेंगे, मृदंग की धुन बदलेगी, नाचने का क्रम बदलेगा। यही तो परिणाम हुआ ना। बिना बदले सुख। आप भी जो ज्ञान विषय लेते हैं तो हम लोगों की भी प्रवृत्ति दूसरी तरह की रहती है। आज वरुण जी तुमको अपना ड्यूटी सौंप गए, है ना। तो कुछ न कुछ तो ये परिणाम योगी के लिए जो है परिणाम का कोई जरूरत नहीं रही, परिवर्तन का कोई। ततः कृतार्था नाम, अब वो जो योगी लोग सिद्ध हो गए, अब उनके लिए परिणाम क्रम समाप्ति। ये जो परिणमत्य हो रही है सृष्टि, इसके क्रम का उसके लिए योगी के लिए समापन हो गया। सारे गुण अब उनके लिए समाप्त हो गए, अब उनको कोई जरूरत, क्योंकि मोक्ष स्वरूप हो गए, दृष्टा अपने आप को अलग समझ लिए, अब वो सिद्ध हो गए। ना उनको अपवर्ग चाहिए ना उनको भोग चाहिए, तो चाहे सृष्टि रहे चाहे ना रहे, कोई जरूरत ही नहीं, है ना। ये जो क्रम है ना, परिणाम क्रम, ये नहीं समझे। इसको समझाने के लिए एक सूत्र और दे देते हैं। परिणाम क्रम क्या है, ये इसमें है ना 32वें सूत्र में परिणाम क्रम। तो परिणाम क्रम क्या है कहते हैं, देखो इसको समझाने के लिए सूत्र है। क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निग्राह्य क्रमः। क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निग्राह्य क्रमः। क्रम किसको कहा गया है, क्रम किसको कह रहे हैं। परिणाम क्रम ऊपर था 32वें सूत्र में, तो परिणाम क्रम माने क्या है, तो कहते हैं पहली बात तो है क्षण प्रतियोगी। क्षण प्रतियोगी, जैसे हम जो जन्म है उसको जन्म को क्या कहेंगे अपना शुद्ध भाषा में, न्याय दर्शन की भाषा, अभाव प्रतियोगी, यही शब्द है ना, अभाव प्रतियोगी प्राग भाव, अभाव प्रतियोगी प्राग भाव। हाँ, फिर वहीं से जन्म होता है। नहीं समझ आया, थोड़ा शास्त्रीय समझ बात समझ लो ना। मिट्टी थी, ठीक है ना, घट नहीं था मेरे पास में, घट नहीं था, घड़ा नहीं था, मिट्टी थी। तो जिस समय मिट्टी तो थी लेकिन घड़ा नहीं था, उस समय हम क्या कहेंगे, घड़े का अभाव है, घड़ा मेरे पास नहीं, यही ना, तो घड़े का अभाव है, इसका नाम हो गया प्राग भाव, ठीक है ना। जब हमने घड़े का निर्माण किया, घड़े का निर्माण किया, तो हमने चाक पर चढ़ाया और ऐसे बनाया, तो वो जो घड़ा बनाया वो घड़ा क्या हुआ, बोले जिसका अभाव था उस अभाव का प्रतियोगी है। हाँ, अब घड़े का अभाव नहीं कह सकते हो ना, अब क्या कहते हो, घड़ा हमारे सामने रखा है। हाँ, नहीं समझ आया ना, अपने आप समझना, शास्त्रीय शब्द है हमारा, सीधी बात है, पहले नहीं था अब जन्म हो गया, पहले कोई चीज नहीं थी अब वो प्रकट हो गई। तो जो प्रकट हो गई मतलब क्या हुआ, जिसका पहले अभाव था उसका विपरीत हो गया, अभाव प्रतियोगी। क्षण प्रतियोगी, जो अभी का क्षण है वो क्या था, अभी का क्षण क्या था, अभी 1 मिनट वाला, बोले पहले वाले मिनट का प्रतियोगी था, पहले वाला मिनट को मार के तभी वाला मिनट पैदा हुआ। नहीं समझाया, है ना। हाँ, ऊपर चढ़ाई करके आया है ये, बिल्कुल सही बात है ना, तो उसका प्रतियोगी हो गया ना, उसका कंपटीटर हो गया ना, हरा करके आता है। तो एक क्षण को दबा के तो दूसरा क्षण आ रहा है ना। हाँ, कली को मार करके तो फूल की कलियां, हाँ फूल बना ना, तो उसका प्रतियोगी हो गया ना। फूल को सड़ा करके दबा करके तब फिर जो फल पैदा हुआ ना, उसमें फूल नष्ट हुआ तब फल हुआ ना, यही तो ना, फल नष्ट हो गया तब उसमें से बीज वो बना जो अंकुरित होगा, तो उसका क्या हुआ, प्रतियोगी हो गया। तो एक एक क्षण का जो प्रतियोगी है उसी का नाम है क्रम।
क्रम माने कौन? एक क्षण गया दूसरा क्षण आया, दूसरा क्षण गया तीसरा क्षण आया, ठीक है ना। इसी से होता है परिणाम अपरांत। आखिर में आपको दिखाई पड़ता है परिणाम, अपरांत अंत में जब बिल्कुल समाप्त हो जाएगा तब आपको परिणाम दिखाई पड़ता है। शुरुआत में नहीं समझ में आता तुमको। हाँ, शुरुआत इस पर बहुत इसी सूत्र के आधार पर है, पेलुपाकवादी और पिठरपाकवादी। हाँ। आप जब इसको बना रहे थे, हाँ, समझ में नहीं हम लोग क्या रहा थे क्या बनने वाला है, ये जब ये बना रहे थे पीला रूला। हाँ, धीरे धीरे बनता, हाँ धीरे धीरे बनता गया। बाद में आपको परिणाम में आपको समझ में आता है कि ये चीज़ ऐसी होगी। वैसे भी हर एक चीज़ का समझो, जैसे अच्छा रात में आपने दूध रखा, उसमें जामन डाल दिया, ठीक है। सवेरे आपको दही मिल गई, दही एक झटके में बनी कि क्रम से परिणमित होता रहा? क्रम संबित ज्ञान की बात है, वहां ज्ञान को मत लाओ। परिणाम में दही मिला ना आपको, परिणाम अपरांत, परिणाम में आपको दही प्राप्त हुआ ना, तो वो दही अचानक थोड़े बनी। अच्छा कोई बच्चा बैठ जावे और दही दूध में आप जामन डाल दो, बच्चा हिलाता रहे तो नहीं जमेगी ना। देखो सब तो क्या हुआ, एक एक क्षण में परिणमित होती रही वस्तु और अंत में हमको परिणाम कुछ और दिखाई ही पड़ता है। प्रतिक्षण वृक्ष का विकास होता रहता है, प्रतिक्षण एक बालक की बढ़ोतरी होती रहती, यही ना। एक जो वस्त्र है एक दिन सड़ जाता है कि धीरे धीरे? हाँ, दीवाल में लोना लगता है, लोना समझे कि नहीं? नहीं समझे? लोना नीचे दीवाल में झड़ने लगता है, उसको हाँ प्लास्टर झड़ जाता है, उसको नीट भी झड़ जाती, गल की गिर जाती है, उसको हम लोग लोना बोलते हैं, उसमें नमक का अंश होता है। तो अब वो झड़ तो एक दिन में झड़ गई, क्या हो? बोले वो एक एक क्रम प्रतिक्षण उसमें परिवर्तन होता रहा, प्रतिक्षण। हमको पता कब लगा? जब दीवाल गिर गई, हमको पता कब लगा? अच्छा जिंदगी भर यही, सब्जी अभी आपने कढ़ाई में डाला, तुरंत पक गई कि क्रम से पकी? हाँ, क्रम से पकी ना। एक क्षण में अभी डाला था सब्जी, हल्दी मिली, अब पानी डाला था, अब प्रतिक्षण उसमें परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? आधे घंटे बाद आपने कहा सब्जी पक गई, समझना बात। आधे घंटे बाद आपने कहा सब्जी पक गई, लेकिन केवल आधे घंटे में पक नहीं गई, बल्कि प्रतिक्षण उसमें परिवर्तन आया है ना। उसको कहते हैं क्षण प्रतियोगी। पहला क्षण गया दूसरा क्षण आया, दूसरा क्षण गया तीसरा क्षण आया, एक एक क्षण में ये संसार बदल रहा है जी। हाँ, और इस तरीके से समझो तो परिणाम अपरांत, अंत में सब परिणाम है वो सब जिसका कोई अंत जल्दी समझ में आता नहीं। ये सृष्टि कहाँ तक जावेगी, कब जावेगी? ज्ञानी मुक्त हो जाता है, बस यही क्रम है, आप मुक्ति प्राप्त कर लो बस। ज़्यादा दुनिया को, ये प्रकृति को समझने के लिए आप चलो कि हाँ ठीक है ये प्रकृति कब तक बदलती रहेगी, ये पेड़ कब तक पैदा होता, ये बीज है ना, बोले हाँ, बोले बीज से पेड़ पैदा हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, पेड़ से फिर बीज पैदा होगा, हाँ बिल्कुल सही, बीज से फिर पेड़ पैदा होगा, हाँ कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? हाँ, बोले काहे के लिए चिंता करते हो, आप अपना उद्धार करो ना अपना उद्धार करो, काहे के लिए सोच में पड़े हुए हो? अच्छा ये हजारों नहीं करोड़ों साल पहले हिमालय पर्वत के पास में समुद्र बहता था। करोड़ों साल पहले हिमालय पर्वत समुद्र बहता था वहां पे। हाय हाय क्या बात। फिर बोले साउथ अफ्रीका से एक पृथ्वी का टुकड़ा टूट के खिसका, अफ्रीका से टूट के खिसका, वहां से खिसकते खिसकते धीरे 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 करोड़ों साल में वो टुकड़ा आकर के समुद्र में बहते बहते आके हिमालय से टकराया, दबाया।
जब दबाया उस की तरफ में तो उधर जहाँ समुद्र का वो जमीन थी यहाँ से जब टकराया तो दोनों ऐसा उठता गया वहाँ से समुद्र गायब हो गया, वहाँ जमीन उठ गई, उसका नाम हो गया हिमालय पर्वत। और जो टूट के आया था अफ्रीका से वो कौन हो गया? बोले हिंदुस्तान, भारतवर्ष हो। राम राम, आप लोग कौन हो? अफ्रीकन हो, वो ठोट लटकाए रखो। हाँ, ये भूगोल वाले कहते। और उनका जो तर्क है, अभी भी हिमालय में अपना जो बद्री केदारनाथ जाओ तो वहाँ समुद्र की रेत मिलती है, मछलियों की हड्डियाँ मिलती हैं, जो समुद्री जीव जंतु हैं उनकी हड्डियाँ मिलती हैं। जो वहाँ पत्थर मिलेंगे आपको समुद्र के है तो चोटी पर जो पत्थर मिलेंगे तो जैसे गंगा जी के पत्थर चिकने चिकने होते हैं, हजारों साल पानी का लहर रखते रखते चिकना हो जाता है, ऐसे चिकने चिकने पत्थर मिलते हैं। वो चिकने चिकने पत्थर कहीं से आए? बद्रीनाथ केदारनाथ में। तो ये सब उनके तर्क हैं। तो क्रम से बदल, अरे होगा होगा, आप क्यों परेशान हो? हाँ, आप क्यों परेशान? आप तो बस मुक्त हो जाओ। हाँ, ये सृष्टि प्रतिक्षण क्रम से बदलती रहती, जैसे पहले थी अब नहीं, जैसे अब है आगे नहीं रहेगी। ये सब का सब क्षण प्रतियोगी, जो बीत गया हो गया, जो आज है ये भी बीत जाएगा। आप मुक्त हो जाओ, कृतार्थ हो जाओ। चलो समाप्त करते हैं जी। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं रूप प्रतिष्ठा वाचित शक्तेरिति पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं रूप प्रतिष्ठा वाचित शक्तेरिति। क्या कैवल्यम स्वरूप है? अच्छा, स्वरूप सही है, इसमें रूप लिखा है, स्वरूप सही है। तो पुरुषार्थ शून्य नाम। अब ऐसा महापुरुष जो पहुंच गया वो क्यों कोई पुरुषार्थ करेगा? अब कुछ चाहिए नहीं, कृतकृत्य हो गया। पहले आया था तत्ववेत्ता के, जो पहुंच गया उसके क्या लक्षण हैं? प्राप्त अवस्था, कृत्य अवस्था, ऐसे आया था 3-4 लक्षण। जो करना था कर लिया, जो जानना था जान लिया, जो पाना था पा लिया, जहाँ पहुँचना था ऐसे आए थे 3-4 सूत्र ही आया था। अब वहाँ पर पहुँच गए तो अब उनको कुछ करना बाकी नहीं रहा। पुरुषार्थ शून्य नाम। अब क्यों करें? पहुँच ही गए, अब चाहे नहीं कोई। क्यों? क्योंकि कोई भी कर्म का हेतु कामना होती, कामना नहीं रही, अविद्या नहीं रही, तो मुक्त हो गए। तो गुणानाम प्रतिप्रसवा, ये जितने गुण हैं प्रकृति के तीनों गुण ये प्रतिप्रसव में चले गए। प्रसव माने उत्पत्ति का क्रम, प्रतिप्रसव माने प्रलय के क्रम से प्रतिप्रसव में चले गए सब, उसके लिए सब लय में चले गए। तो कैवल्य स्वरूप प्रतिष्ठा, वो अपने कैवल्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। हाँ, वही वो सूत्र अब आ गया शुरुआत का, उपक्रम उपसंहार। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कैवल्य स्वरूप प्रतिष्ठा, उपक्रम उपसंहार हो गया। अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। वाह चित सकते हैं, अथवा कह दो ये जो चेतन था वो चेतन अपने चैतन्य मूल चेतन स्वरूप में जाकर के अवस्थित हो गया। जो पुरुष चेतन था, प्रकृति जड़ थी, प्रकृति जड़ के साथ चेतन ने नाता तोड़ करके बंधन में बन गया था। अब उसका सब का सब प्रकृति से नाता टूटा। हाँ, प्रकृति अपनी जगह पे जो करती है करे, वो अपने चैतन्य स्वरूप में जाकर के निष्ठ हो गए। दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो गया। इति, यही तो मुक्ति हो गई। और क्या? अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टो स्वरूपे अवस्थान। और दृष्टा स्वरूप में स्थित नहीं होगा तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, बस चित्त में वृत्ति चलेगी, और वृत्ति चलेगी तो फिर वृत्ति के साथ तादात्म्य बना के रो गाओ सुखी दुखी होता रहेगा। ए योग दर्शन ऐसा यहाँ पर आप सब लोगों की कृपा से स्वामी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। ओम शांति शांति शांति।